चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम जो है यहाँ सीखने वाले हैं प्रूव करने वाले फार्मूलाज को। कैसे प्रूव करेंगे कि जैसे साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, उसी तरह हम लोग आज सीखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। उसी तरह साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, उसी तरह कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये हम लोग प्रूव करने के लिए आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे। क्यों समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इस तरह से ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये 90 डिग्री हमारा हो जाता है, समकोण त्रिभुज है। तो ये 45 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 45 डिग्री को सिद्ध करने के लिए पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद 60 डिग्री और 30 डिग्री को भी सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। चलिए, माना कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, A है। तो यहाँ लेंगे कि माना कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी बराबर भुजा, जिसकी बराबर भुजाएं AB बराबर BC बराबर A है। तो हमें साइन 45, कॉस 45, टेन 45, सेक 45, कोसेक 45 और कोड 45 ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर देखते हैं। माना कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी बराबर भुजाएं AB बराबर BC बराबर A है। तो इस तरह से हमारा ये जो होता है, B का वैल्यू A निकल गया और P का वैल्यू A निकल गया, H का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। तो H बराबर सब जानते हैं कि क्या होता है, तो P² प्लस B² होता है। चलिए, P का मान A का स्क्वायर, B का मान भी A का स्क्वायर। इस तरह से एक A² क्या हो, 2A²। अब यहाँ हम बात करते हैं तो A² का वर्गमूल हमारा क्या होता है, तो A होगा, क्योंकि 2 टाइम है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × A तो A का वर्गमूल A हो गया, और 2 जो है हमारा वर्गमूल में ही है, तो इसलिए यह रह जाएगा √2। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा, H का वैल्यू A√2 प्राप्त होता है। अब चलिए, हमारा H का वैल्यू भी A√2 प्राप्त हो चुका है, और P का वैल्यू हमारा A है और B का वैल्यू भी हमारा A है। तो इस तरह से हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सिद्ध करने के लिए। इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे। साइन 45 डिग्री बराबर है ना P/H, उसी तरह कॉस 45 डिग्री बराबर B/H, उसी तरह टेन 45 डिग्री बराबर P/B। तो इसको सिद्ध करते हैं। चलिए, P का हमारा जो वैल्यू है, P का वैल्यू हमारा A है और B का वैल्यू भी A है। B का वैल्यू साइन 45 P/H। चलिए, इसका वैल्यू है, H का वैल्यू हमारा क्या है, A√2 है। तो A को काटते हैं तो एक टाइम कट जाता है, इस तरफ हमारा निकल जाता है 1/√2। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है, साइन 45 बराबर 1/√2 हो जाता है। कॉस 45 की बात करते हैं तो B/H, B का वैल्यू हमारा A है और H का वैल्यू भी हमारा क्या है, तो A√2 है। ये काट देते हैं तो इस तरह हमारा 1/√2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो होता है साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू जो होता है, मान बराबर होता है। अब टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान हमारा क्या है, तो P का मान A है और B का भी मान A है। तो इसको कटा देते हैं तो 1/1 होता है, नीचे में का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए टेन 45 बराबर 1 होता, टेन 45 बराबर 1 हमारा हो गया। इस तरह से हम लोग साइन कॉस टेन सीख चुके हैं। इसी का अपोजिट हम लोग यहाँ सीख लेते हैं, कोसेक थीटा। क्या सीख लेते हैं, कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो H/P होगा। H/P इसका अपोजिट होगा, P/H तो H/P। तो H का वैल्यू A√2 है और हमारा P का वैल्यू है A। इसको कटिंग कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, तो √2 निकलता है। इस तरह से हमारा √2 प्रूव्ड हो रहा है।
सेक 45 बराबर निकालेंगे हम। सेक 45 बराबर क्या होता है, तो h बाई बी होता है, h बाई बी होता है। तो h का वैल्यू हमारा निकला हुआ है a√2 और v का वैल्यू हमारा a है, ये कट जाता है, इस तरह हमें √2 प्राप्त होता है। ये भी हमारा प्रूव्ड हो रहा है। अब निकालेंगे हम tan 45 बराबर तो p बटे b होता है tan का, और tan तो निकाल चुके हैं, cot 45 निकालेंगे। cot 45 बराबर हमारा होगा b बटे p, b का वैल्यू भी 1 और p का वैल्यू भी 1, इसको कट कर देते हैं, इस तरह से हमारा 1 निकलता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो अब देख रहे हैं कि इस तरह से हम सॉल्व कर चुके हैं 45 डिग्री के मान को। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में एक क्वेश्चन आता है, ट्रेंड क्वेश्चन है। ट्रेंड क्वेश्चन क्या है, ट्रेंड क्वेश्चन जो लगभग हर साल एग्जाम को देखने को मिलता है, इससे एक ट्रेंड क्वेश्चन होता है। इस तरह का प्रश्न होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट, ये वैल्यू होता है। तो देख रहे हैं आगे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो उसी तरह हमारा क्या हो रहा है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 है, दोनों बराबर हो रहा है। तो इस तरह से थीटा बराबर जो हमारा आंसर निकल कर आता है वो 45 डिग्री आंसर निकल कर आता है। इसी तरह और प्रश्न होता है, और प्रश्न क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ भी देख रहे हैं टेन 45 डिग्री बराबर 1 निकल रहा है और कॉट 45 डिग्री बराबर भी 1 निकल रहा है, दोनों का मान सेम निकल रहा है। तो इस तरह से हम लिख देंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, राइट आंसर। इसी तरह हमारा तीसरा एक और फॉर्मूला बन रहा है कि कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, वहाँ देख लिए कॉसेक थीटा बराबर हमारा निकलता है, बनता है सेक थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, थीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉसेक 45 का मान √2 है और सेक 45 का मान भी √2 है। इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में बराबर हो रहा है, तो यहाँ भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग जो है कि समकोण त्रिभुज के 45 डिग्री के मान को निकालने के लिए, प्रूव्ड करने के लिए हम लोगों ने सीख लिया है। और हर साल एग्जाम में 2 से 4 नंबर का सवाल देखने को मिलता है कि आपको प्रश्न में इस तरह से पूछ देता है। प्रश्न किस तरह से पूछता है, इस तरह से देख लेंगे। प्रश्न इस तरह से पूछता है, लिखता है कि प्रूव दैट साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, ऐसा सवाल पूछा जाता है। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 प्रूव्ड करें, या ऐसा प्रश्न हिंदी में इसी प्रकार आता है, सिद्ध करे कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हर साल। तो जरूरी नहीं है कि साइन से ही पूछेगा, हो सकता है कि टेन से पूछ दे, हो सकता है कि सेक से पूछ दे, हो सकता है कि कोसेक से पूछ दे। तो ऐसा हर साल देखने को मिलता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग थीटा के मान को सॉल्व कर रहे हैं, एंगल के मान को सॉल्व कर रहे हैं, प्रूव्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये दोनों प्रूव्ड कर चुके हैं। तो अब हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री की ओर चलेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री प्रूव्ड करेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये हम लोग प्रूव्ड करके देखेंगे। इसी तरह से cos 10 सारा हम लोग प्रूव्ड करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक समबाहु त्रिभुज। क्या लेना पड़ेगा, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जानते ही हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो। ये हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु त्रिभुज ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया और ये कोण भी 60 डिग्री होगा। तो मानकर चलते ABC, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर काम करता है। एक लंब D डाल दिया, तो जब D डाल दिया तो इस हिसाब से यह 30 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। इस तरह से हमारा सिद्ध आ चुका है। तो अब इस समबाहु त्रिभुज के आधार पर हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान √3/4
2 होता है। चलिए उसी तरह 30 का भी मान सिद्ध करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर है, तो इसीलिए इसकी भुजा हम ए मान लेंगे। टोटल भुजा क्या हो जाएगा, ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए माना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर ए है, तथा लंब एक लंब खींचे, एडी लंब खींचे हैं किस पर, तो BC पर, तथा एडी लंब BC खींचा गया है, एडी लंब BC खींचा गया है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जब ये लंब खींच रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो भुजा है BC भुजा को D बिंदु क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। तो बराबर भागों में जब बांटता है तो इसका मतलब है कि ये पूरे A का ये भाग क्या हो गया, आधा हो गया। तो A/2 ये भाग हो गया। उसी तरह ये भाग भी A/2 हो गया, है ना, A/2 हो गया। इस तरह से हमें क्या होता है कि ये वाला भाग हमें पता है, ये वाला भी मैंने H का मान पता है, और ये हो गया B का मान पता है, और ये हमारा P का मान सबसे पहले निकालना होगा। इसीलिए हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ADC में ले रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो AD निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से AD हमारा क्या है, तो P है, P निकालना है। P बराबर क्या होता है, √h² माइनस B² होता है। चलिए H का जो हमारा मान है A² हो गया, और B का मान जो हमारा A/2 का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं A² माइनस A² 2 का स्क्वायर 4, उधर नीचे में 1 हो गया। यहाँ हमारा भिन्न का क्या हो जाता है, घटा हो जाता है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरह देखते हैं 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4, तो 4 एकम तो 4 तो 4 गुना A² माइनस 4 एकम 4 A² गुना A²। इस तरह से जो हमारा निकलता है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या निकल रहा है, तो हमारा निकल रहा है 3A² निकल रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल। रूट दिया हुआ तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 3 तो टूटेगा नहीं, एक तोड़ेंगे, A² को 2 बार गुना कर लेंगे, 4 को करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। तो वर्गमूल का क्या नियम है कि 2 संख्या के बदले 1 संख्या लेते हैं। इस तरह से हमारा A बाहर आ रहा है, और यहाँ 2 संख्या के बदले 2A भी बाहर आ रहा है। अब बच गया अंडर में रूट, तो क्या लिख दिए A/2 √3। तो इसको अगर हम सजा के लिखे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3A/2। चलिए अब हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। सिद्ध करते हैं साइन 60 डिग्री बराबर P/H होता है, P/H होता है। P का मान √3A और H का मान भी हमारा क्या है, A है। ये कट गया, P का जो मान है हमारा, P का मान हमारा निकला है √3A/2 निकला है, और H का मान हमारा क्या है, A है। मान कर चलेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये इतना भागा इतना है, तो भाग हमेशा क्या होता है, पलटता है, तो ये गुना में हो जाता है। गुना कर देंगे तो 1/A हो गया, A कट हो गया, तो हमारा क्या हो गया √3/2। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से सवाल हर बार एग्जाम्स में बनता है। कहता है कि सिद्ध करें कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और डेफिनेटली 100% ये सवाल बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे। फिर साइन हो गया cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। तो हमारा B का मान क्या है, तो A/2 मान है, H का मान क्या है, A है। इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो A/2 इंटू ये पलट जाएगा 1/A हो गया। इस तरह से कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 प्रूव्ड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग tan 60 डिग्री को प्रूव करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। तो हमारा P का मान क्या है, तो P का मान हम यहाँ निकाले हैं √3A/2 निकाले हैं, और B का मान हमारा क्या है, तो B का मान है A/2 है। तो इस तरह से हम जब इसको
ये इतना भागा इतना है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये गुना में जब बदलेंगे तो ये क्या होगा, तो ये भाग पलट जाएगा, 2/a हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, a एकम a कट जाएगा। इस तरह से हमारा क्या निकलता है, तो √3/1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, √3। इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो रहा है कि tan 60 डिग्री का मान √3 ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। जब ये तीनों हम प्रूव्ड कर लिए हैं तो इसी प्रकार बाकी हम लोग तीनों और प्रूव्ड कर लेंगे। तीसरा भी हम प्रूव्ड करते हैं, चलिए देखते हैं तीसरा भी प्रूव्ड करके देखते हैं। तीसरा भी प्रूव्ड करते हैं, तो तीसरा प्रूव्ड होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग साइन कॉस और tan प्रूव्ड किए थे, तो हम लोग अब प्रूव्ड करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/p होता है, h/p होता है। तो चलिए h का मान हमारा क्या है, तो h का मान हमारा a है और p का मान क्या हमारा, तो √3a/2 है। अब देखिए यहाँ a भागा इतना है, तो ऐसा मान कर चलते हैं, a के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ये मान कर चल जाएंगे हम। तो यहाँ नहीं भी मानेंगे तो चलिए इसको सिर्फ पलटाते हैं। ये गुना हमारा क्या हो गया, 2/√3 √3 ये कट जा रहा है, तो इस तरह से हमारा क्या निकलता है, 2/√3 ये हमारा प्रूव्ड हो रहा है। चलिए इसी तरह सेक 60 डिग्री निकालते हैं। 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है तो b/h, तो ये h/b हो गया। तो h का जो हमारा वैल्यू है, h का वैल्यू हमारा a है और b का वैल्यू है a/2। इस तरह से a इंटू क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा। इसको काट देंगे तो हमारा क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो 2 हमारा प्रूव्ड हो रहा है। अब tan 60 डिग्री बराबर tan तो पहले निकाल चुके हैं, tan निकाल चुके हैं, तो हम लोग निकालेंगे cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, तो b/p हो जाएगा, b/p हो जाएगा। b का मान क्या है, a/2 है और p का मान क्या है, a है। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a/2 इंटू 1/a। इसको अगर कटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, तो 1/2 निकल जाता है। cot 60 डिग्री बराबर हमारा क्या निकल जाता है, तो cot 60 डिग्री बराबर हमारा 1/2 निकल रहा है, जो कि हमको थोड़ा मिस लग रहा है। तो देखिए क्या मिस लग रहा है, तो चलिए p का वैल्यू मिस यहाँ लग रहा है। देखिए मिस ये लग रहा है कि हमारा जो p का वैल्यू है, हमारा p का वैल्यू √3a/2 है, √3a/2 है। अब ये पलटेंगे a/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2/√3a। इस तरह से 2 एकम 2 कट जाएगा, 1 एकम 1 कट जाएगा, तो a 1/√3 इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो रहा है कि cot 60 डिग्री का मान 1/√3 हो रहा है। ये हमारा प्रूव्ड हो रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ देखिए अभी cot को भी देख चुके हैं, 60 डिग्री को देख चुके हैं, इससे पहले 45 डिग्री देख चुके हैं। अब हम लोग 30 डिग्री को प्रूव्ड करेंगे, 30 डिग्री को प्रूव्ड करेंगे। चलिए 30 डिग्री को प्रूव्ड करेंगे। 30 डिग्री को प्रूव्ड करने के लिए सबसे पहले ऐसे तो हमें निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है हम 30 डिग्री का मान प्रूव्ड करेंगे। चलिए 30 डिग्री को देखते हैं। तो जी सबसे पहले हम लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो p/h। अब यहाँ देखिए p/h हो रहा है साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ है, तो ये समकोण के ऊपर का कोण है। जब समकोण के ऊपर का कोई कोण होता है तो वो p क्या बन जाता है, तो b बन जाता है। p क्या बन जाता है, तो b बन जाता है। तो b का मान a/2 है और h का मान तो हमारा a है, कुछ नहीं समय 1 मान लेंगे, तो a/2 इंटू 1/a हो जाता है। a कट जाएगा, तो इस तरह हमारा 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हमारा निकल जाता है। प्रूव्ड हो रहा है। तो उस तरह से आप निकालते हैं cos 30 डिग्री का मान निकालते हैं। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो b/h होता है, b/h होता है। b की वैल्यू बात किया जाए तो b का वैल्यू हमारा क्या है, a/2 है। लेकिन यहाँ समकोण के ऊपर की बात हो रहा है तो b क्या बन जाएगा, तो p बन जाएगा। तो p का वैल्यू हमारा क्या है, √3a/2 है और h का वैल्यू a है, कुछ नहीं नीचे में 1 मान लेंगे, तो √3a/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इस तरह से a कट जाएगा, तो हमारा क्या निकल गया, √3/2। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग प्रूव्ड करेंगे, tan को प्रूव्ड करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। tan 30 डिग्री, अब बारिश शुरू हो चुकी है तो थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं उससे थोड़ा सा हमारा साउंड बाहर का आ रहा है। तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर हम क्या करते हैं, p/b करते हैं, p/b करते हैं।
तो यहाँ क्या हो रहा है, 30 डिग्री जो है समकोण के ऊपर का कोण है, इसीलिए यहाँ P भी बदल कर B में बन जाता है और B P बन जाता है। तो चलिए P हमारा क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, B का मान 1/2 और B क्या बन जाएगा, तो हमारा P बन जाएगा, P का मान है √3a/2। तो इस तरह से a/2 इंटू, अगर इसको पलटाते हैं तो 2/√3a हो रहा है, 2 कट गया, a कट गया, 1 एक बार में, तो 1/√3 हमारा ये प्राप्त हो जा रहा है। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि ये प्रूव्ड हो चुका है। काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। जरा सा जो है हम आपको बारिश की ओर भी दिखाना चाहेंगे। देखिए कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, देखिए कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर वीडियो की ओर चलते हैं। हम कैमरा को जो है अपना जो है कि बोर्ड पर लगा दिए हैं। तो अब हम लोग जो है कि 10 मतलब जो है कि एंगल के 30 डिग्री के मान को, 3 मान को देख चुका है और प्रूव्ड कर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि बाकी जो 3 मान बचा है उस 3 मान को भी प्रूव्ड करते हैं। तो ये 3 मान जो है आप प्रूव्ड कर लेते हैं। तीसरा मान क्या है हमारा, साइन कॉस टेन कर चुके हैं। तो हमारा क्या है, कॉसेक है, कॉसेक 30 डिग्री। तो हमारा क्या होता है, h/p होता है। तो h/p होता है, तो h का मान में तो कोई, h का मान क्या है, a है, h का मान a है और p क्या बन जाता है, तो b बन जाता है। समकोण के ऊपर की बात आ रहा है, p b बन जाएगा, b का मान a/2 है। तो इस तरह से देखते हैं a इंटू 2/a हो रहा है। इस तरह a कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, प्रूव्ड हो रहा है। अब आते हैं सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री 70 डिग्री बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। h का मान a है, हमारा b क्या बन जाएगा, तो b हमारा क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। p का मान है √3a/2 है। तो इस तरह से a इंटू क्या हो जाएगा, 2/√3a और a हम क्या करते हैं, काट देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2/√3a ही हमारा प्रूव्ड हो रहा है। चलिए उसके बाद आता है लास्ट है कॉट 30 डिग्री बराबर, कॉट 30 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, तो b/p होता है। b का मान हमारा क्या बन जाता है, b हमारा p बन जाएगा और p b बन जाएगा। p का मान है √3a/2 और p हमारा क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, b का मान है a/2। तो √3a/2 इंटू ये क्या है, भाग में है तो ये पलट जाएगा, तो 2/a हो जाएगा। ये देखिए 2 खत्म हो गया, a खत्म हो गया, तो हमारा क्या निकला, √3/1। नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं, तो √3। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री को प्रूव करने सीखा और एंगल 60 डिग्री को भी प्रूव करने सीखा, एंगल 30 डिग्री को भी प्रूव करने सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।